कांग्रेस की परिपाटी पे प्रदीप ने कुछ कहा है। आप भी काफी समय से कांग्रेस को कवर करते रहे हैं, बहुत सारे ऑब्जर्वर को देखे जी। देखिए, पहले मैं तो मेरी राय तो पक्की है कि अजय, अगर किसी पे कार्रवाई होनी चाहिए तो अजय माकन वो तो जो उसको ब्रीफ था, जो उसको असाइनमेंट था, वो तो किया नहीं वो। और उसके बाद भाषण कर रहे थे वो कि प्रथम दृष्टया जो है ये अनुशासन है। ये तय करने वाले वो कौन होते हैं? पर्यवेक्षक का काम इतना ही था कि मूड क्या है सीएससीएलपी का, उसके अलावा कुछ काम नहीं था। ले और उसको वही काम करते रहे हैं। और ये काम कौन करते रहे हैं? नारायण दत्त तिवारी, मुपनार, सीताराम केसरी, इनको देखा है मैंने। ये लोग एक लाइन के प्रेस में कोई जानकारी नहीं देते थे और कोई एमएलए भी नहीं बोलता था। और ये भी तरीका है, ये गलत उन्होंने इसको इंटरप्रेट किया कि ये जो है एक लाइन का प्रस्ताव, वो प्रस्ताव करता है लेकिन सबसे अलग अलग नाम बकायदा चिट्ठा लेकर या उन लोगों से पूछ लिया जाता है कि किसके बारे में राय है। ऐसा मैंने देखा है। और दो बड़े लोगों को, मतलब पवार पहली जब हट रहे थे, सुधाकर और नाइक आ रहे थे तब देखा मैंने। सुधाकर नाइक जब हट रहे थे और पवार आ रहे थे, दोनों में देखा मैंने। वो उनकी राय ली जाती है और दोनों में लोगों की राय और जो जाने वाला है उसकी राय, उसकी भी बात की जाती है। ये एकदम गलत ढंग से लोग कर रहे हैं कि आला कमान तय करे। ये इंदिरा गांधी के समय में जरूर होता था। और ये सब कुछ जो हुआ है कांग्रेस में, ये परंपरा जो है अलोकतांत्रिक, वो इंदिरा गांधी के समय में हुआ। उससे उनको पीछे जाना चाहिए। नेहरू जी के समय में तो आधा से अधिक मुख्यमंत्री ऐसे थे जो उनके खिलाफ थे, जिनको हटाने के लिए उनको कामराज नडर वाला प्रस्ताव लाना पड़ा लास्ट में, अपनी जिंदगी का आखिर में। तो ये जो है ये गलत है। कांग्रेस में ऐसा, कांग्रेस में लोकतांत्रिक ढंग से चीजें चलती है, ये गलत है। दूसरा कि ये आप कैसे समझते हैं कि गहलोत जो है के कहने से वो एमएलए जो सचिन पायलट, जो कि जिससे लड़ के उन्होंने सत्ता बचाई और जो कि बकायदा वहां जाकर बार्गेन कर रहा था, एमएलए उसका मिला नहीं उतना ही, वो विद्रोह करके, इसीलिए वो बीजेपी में नहीं जा पाए। और उस आदमी को मुख्यमंत्री बनाने की बात अगर करने आए थे ये अजय माकन इसके लिए लॉबिंग कर रहे थे। और ये उनको आला कमान में कहा था या नहीं मालूम नहीं। और उसके बाद आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं एमएलए को कि वो जो है इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं? ये सही कहा गहलोत ने कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। वह इसलिए कहा कि वो एमएलए उनकी बात भी मानने को तैयार नहीं थे। सचिन पायलट को बनाना गहलोत के भी हाथ में नहीं था, तो उन्होंने इतना ही किया कि विड्रॉ कर लिया। ये उनका जो है ये कमजोरी है, क्योंकि अगर वो अध्यक्ष बनने के बाद भी यही काम उनको करना था। इसके अलावा कुछ कहीं से विद्रोह नहीं किया उसने। और उन्होंने सिर्फ विड्रॉ कर लिया कि आप और उनके बीच का मामला है। और एमएलए जो है, आप जानते हैं शांतिलाल धारीवाल जिसके यहाँ मीटिंग हुई, 78 ईयर्स ओल्ड है, लगातार जो है सो कांग्रेस से जीत करके आता रहा है। बीजेपी ऐसे समय में भी जीत कर आया है जब कांग्रेस बहुत बुरी हालत में रही है। तो वो आप उसके माथे पर आप बिठाना चाहते थे सचिन पायलट को। और ये था क्या? और ये क्या मिलिट्री कमांडर्स थे क्या दिल्ली के कि जा करके बोले? और ये अरे एमएलए चुन करके आए अपनी ताकत से, उन्होंने बीजेपी से किस तरह फाइट करके निकाला है राजस्थान को अपने हाथ में, उसको जाकर के आप डिक्टेट करेंगे? जिस तरह से अजय माकन बोल रहे थे, कार्रवाई तो उन पे होनी चाहिए, क्योंकि वो जो है ब्रीफ तो किया नहीं और उसके साथ जो जा करके ये किया, मतलब बदनामी की पार्टी की। सारा जो गड़बड़ी है, कोई प्री स्क्रिप्टेड कुछ नहीं था। ये अजय माकन का प्रॉब्लम है। और ये इन लोगों का तो इनकी हालत अभी हाल में देखिए, जून में हुआ ना राज्यसभा का चुनाव, एक सीट अपनी सीट गंवा बैठा हरियाणा में, और वो जीतने का दावा कर रहा था ये अजय माकन। तो आप उनकी एफिशिएंसी समझिए। ये बात एकदम मैं सहमत हूं इनसे, क्या कहते हैं, सतीश जी से, कि दरबारियों का काम है और दरबारी वाला जो प्रॉब्लम है उससे जरूर उनको मुक्त होना चाहिए। गहलोत वहां के नेता थे और वो उनको समर्थन है और समर्थन था। उन लोगों उनको कहा कि आप बन जाइए अध्यक्ष, उन्होंने मान ली बात, उसके चले गए। उसका लेकिन आप सचिन पायलट को बनाना चाहते थे, वो उन्होंने रिजेक्ट किया। एक भी एमएलए ना किसी गहलोत का आदमी किसी बीजेपी के साथ बात करने गया, न उसने आलाकमान के खिलाफ कुछ बोला है। और बल्कि उल्टे
ये जो है क्या कहते हैं सचिन पायलट का राजेंद्र गुढ़ा अभी उनके कैंप का है, वो आरोप लगा रहा है कि ये लोग जो है सो, और ये आचार्य प्रमोद कृष्णन कि वो जो है सो ये क्या कहते हैं यहाँ घोटाला करने वाले मंत्री हैं, इसके कारण वो जो है सो सचिन पायलट को बनने नहीं देना चाहते हैं। इस अपने ही मंत्रियों पर आरोप लगा रहा है। आप मैं अंतिम में समाप्त करता हूं, आप देखेंगे कि 2-3 दिन के अंदर सचिन पायलट कैंप जो है अपने पुराने रास्ते पर जाएगा, और वो जो है गहलोत जो है वो जहां है वहीं रहेंगे। बहुत स्थिर चित्त से काम करने वाले व्यक्ति है। ये चूक जरूर उनसे हुई कि जो उन्होंने इसको हल्के में लिया। और दूसरी बात, एक और जो फैक्चुअल बात है बताता हूं, खड़गे और उनकी दोनों की रिपोर्ट में अंतर है। खड़गे वो बहुत मैच्योर्ड आदमी है, उन्होंने जो उनको लगा वो उन्होंने बताया। अजय माकन ने बायस रिपोर्ट दी है। मैं अगर ये मूर्खता जो है आलाकमान जिसको आप कह रहे हैं, अगर उनको मतलब राजनीतिक मूर्खता में भरोसा नहीं होगा तो वो कार्रवाई करेंगे और अजय माकन के को साइडलाइन करेंगे, जिस तरह पिछली बार अविनाश पांडे को किया है। ये इनसे कुछ संभलने वाला नहीं है। ऐसे कमांडर्स उनको मुक्त होना चाहिए। और पता नहीं, मैं ये भी कहूं कि ये जरूर है कि स्लीपर सेल जो है बीजेपी का कांग्रेस में एक्टिव रहता है ऑलवेज, और ऐसे ही करता है जैसे कि गोवा की मिनिस्ट्री गवाई, जहां भी भेजा वहां जाकर के हाथ में लाई हुई चीज उसको फेंक कर चला आता है। तो इनका क्या चक्कर है। और दिल्ली में जो अजय माकन का जिस तरह से कांग्रेस को अजय माकन वगैरह मिलकर के खत्म किया है वो आप तो जानते ही हैं। तो इसीलिए वो है कि आला कमान को मुक्त अगर होना है तो गहलोत से नहीं मुक्त होना है, मुक्त होना है ऐसे ही जो दरबारी और बिना जनाधार वाले ये है मतलब कमांडर। बिल्कुल जी। डॉक्टर सुनील अपने को अनम्यूट करेगा। आप विपक्षी एकता की दिशा में पूरे देश भर में घूम रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, जो कांग्रेस में ये सब हुआ इसका क्या असर पड़ेगा और ये